आज का जो हमारा जो चलेगा द्वितीय अध्याय का आत्म स्वरूप के जो हमारे चर्चाएं चल रही थी, उसी में द्वितीय अध्याय के 26, 27 और 28 श्लोक पर आज चर्चा होगी, जिसमें हमारी रवीना बहन दीदी उस पर डिस्कस करेंगी, उसके बारे में हमें बताएंगी। जो अभी तक उन्होंने हमें आत्म स्वरूप से जो हमें लाभ पहुंचाया और हमारे बौद्धिक स्तर को और दिशा की ओर लेकर गए, तो उनसे हम निवेदन करेंगे कि आगे का सेशन हमारी रवीना बहन संभालें आगे का। जी, हरिओम। मेरी आवाज आ रही है भैया? जी जी, मेरी आवाज आ रही है जी स्पष्ट। हाँ। तो आज हम प्रार्थना से आज का सत्र हम शुरू करते हैं। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीरूपं तदामयं स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवत गीता के इस सत्र में उपस्थित सभी साधकों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम भगवत गीता के 27वां, 28वां, 29वां और 30वां इन 4 श्लोकों पे बात करेंगे। पिछले बार हम लोगों ने विस्तार से बात किया था 26वां नंबर का जो श्लोक है उस पे हम लोगों ने विस्तार से बात किया था, और हम लोगों ने पुनर्जन्मवाद और कर्मवाद के सिद्धांत पे भी बहुत व्यापक तरीके से बहुत ही विस्तार से हम लोगों ने चर्चा किया था कि किस प्रकार से जो भगवत गीता का जो श्लोक है, श्लोक नंबर जो 26 है, वो किस तरीके से पुनर्जन्मवाद के बारे में बताता है और कर्मवाद के बारे में बताता है। और आज हम 27वां, 28वां, 29वां और 30वां श्लोक पे बात करेंगे। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्थे न तम शोचितु महर्षि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म हुए जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मतलब जिनका मृत्यु हो गया है उसका जन्म निश्चित है। तो भगवान श्री कृष्ण आगे हमको बताते हैं कि अगर किसी का जन्म हो गया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, और यदि किसी की मृत्यु हो चुकी है तो उसकी जन्म निश्चित है।
उसके बाद भगवान बोलते हैं तस्मात् अपरिहार्थे। तो जब ये हमको मालूम है तो हम क्यों ना शोक में हैं, क्यों हम शोक में रहें। तो इस 27वां नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, देखिए यदि हम भगवत गीता का अध्ययन करें दूसरा अध्याय का, तो हम देखते हैं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले जब अर्जुन युद्ध से भागने की बात करता है, अपने कर्तव्य से भागने की बात करता है, तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण उसको डांटते हैं। भगवान श्री कृष्ण उसको बोलते हैं क्लिब, नपुंसक, ऐसे ऐसे इतने शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसको डांटते हैं, बहुत जोर से डांटते हैं। और जब अर्जुन डांटने से भी नहीं समझता तो उसको आत्म तत्व का एक ज्ञान देते हैं। हम लोगों ने पिछले बार उनको आत्मा के बारे में बताते हैं, आत्मा के स्वरूप के बारे में बताते हैं। अब आत्मा के स्वरूप के बारे में बता दिए, भगवान श्री कृष्ण ने उनको डांट भी दिया, उसके बाद भी लग रहा है कि अर्जुन नहीं समझ रहा है, तो उसको फिर तर्क का इंजेक्शन दे रहे हैं। तर्क का इंजेक्शन मतलब लॉजिक दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं कि डांटने से भी तुम नहीं मान रहे हो, आत्म तत्व के ज्ञान से भी तुम नहीं मान रहे हो, तो मैं तुमको तर्क दे रहा हूँ, लॉजिक दे रहा हूँ। तो भगवान देखिए सब प्रकार से अर्जुन की काउंसलिंग कर रहे हैं, उसको डांट फटकार के भी कर रहे हैं, उसको आत्मा के स्वरूप के बारे में भी बता रहे हैं। और जब आत्मा के स्वरूप को बताने के बाद भी भगवान को लग रहा है कि अभी भी कुछ कमी है, तो फिर उसको तर्क से बता रहे हैं, तर्क की भाषा से बता रहे हैं। तो पहला तर्क करते हैं भगवान, पहला जो लॉजिक भगवान देते हैं, भगवान लॉजिक देते हैं कि अर्जुन जो जन्म लेता है वो तो मरता है ना, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, मतलब जो जन्म लेता है वो मरता है। और उसके बाद बोलते हैं ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मर गया उसका जन्म भी होना निश्चित है। तो अब तुम दोनों तरफ से फंस गए हो, यदि तुम जन्म भी लिए हो तो भी तुम मरोगे, और यदि तुम मर भी गए हो तो फिर तुम्हारा जन्म होगा। तो तुमको शोक और दुख करने की आवश्यकता नहीं है, तुमको दुख नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। तो ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये पहला लॉजिक देते हैं। और यदि हम इस बात को देखें तो बिल्कुल सही लगता है कि हमारे जीवन में जो जो चीजें निश्चित हैं उसको हमको सह लेना चाहिए, हमें उसको किसी भी तरीके से टालने की कोशिश नहीं करना चाहिए, हमको उसको सह लेना चाहिए। तो आप देखिए, आप जानते हैं गर्मी का मौसम होता है, जेठ का मौसम है, गर्मी आता है, आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम आएगा, तो आप गर्मी को आप क्या करते हैं, सहते हैं, क्योंकि वो गर्मी आना निश्चित है। अब सहने के अलावा कोई औपचारिकता नहीं है। ठंड का मौसम आया तो आपको मालूम है ठंड है तो ठंड लगेगा, हमको ठंड को सहना पड़ेगा, स्वेटर लगाना पड़ेगा। जब बरसात आया तो बरसात को भी हमको सहन करना पड़ता है, बरसात को हमको स्वीकार करना पड़ता है, हम छत्ता लेते हैं, घर में रहते हैं। तो हम जो चीज पहले से निर्धारित है, निर्धारित होने वाली है, तो उसको हमको सहना ही पड़ता है, हम क्या करेंगे। आजकल देखिए जब हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे बाल जब पकने लगते हैं, तब शुरू शुरू में क्या होता है, हम डाई लगाना शुरू करते हैं। यानी 2 बाल पक गए डाई लगा लो, थोड़ा सा मेहंदी लगा लो, 3 बाल पक गए मेहंदी लगा लो। अब जब आप देखने लगते हैं कि 3 से फिर 5 बाल पक रहे हैं, फिर 50 बाल पक रहे हैं, फिर पूरे के पूरे बाल पक रहे हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि आप बोलते हो चलो भाई छोड़ो, बाल तो पकेगा ही, अब उसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चीज यदि हमारे भाग्य में लिखा है, जो चीज प्रकृति निर्धारित करता है, तो हम उसको 2 ही तरीके से उसको हमको सह लेना चाहिए, सहन करना चाहिए, हम उस पर कुछ कर नहीं सकते। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि अर्जुन जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी होता है। इस कारण से हमको इन चीजों को सहना चाहिए, इन चीजों को स्वीकार करना चाहिए। जब मैं बोलती हूँ कि सह लेना, इसका मतलब है उसको स्वीकार करना, उससे लड़ाई नहीं करना।
और जब हम किसी चीज को स्वीकार करते हैं तो हमारे जीवन में शांति आती है। हमारे बाल पकने लग गए, हम उस पे नाना प्रकार के जतन कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, दवाई लगा रहे हैं। अब उम्र बढ़ेगा तो बाल पकेगा। एक समय के बाद जब हम बोलते हैं, उसको जब स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ भैया बाल तो पकेगा, तो देखिए कितनी शांति आती है। आप हमारा जो इतना समय से उठक पटक जो चल रहा था वो शांत हो जाता है। वैसे वृद्धावस्था का होता है, जब हमारी उम्र अधिक होने लगती है तो चेहरे में झुर्रियां आने लगती है, तो हम नाना प्रकार के मेडिकल जतन करते हैं। कभी प्रोटीन का इंजेक्शन लेते हैं, कभी कोलेजन का इंजेक्शन लेते हैं, कभी मेडिसिन खाते हैं, किसी भी तरीके से अपने बुढ़ापे को रोकने की कोशिश करते हैं। पर हम कब तक रोकेंगे? एक समय ऐसा आता है जब हमको उस सब चीजों को स्वीकार करना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि जो प्रकृति का अटल नियम है, जो फिजिक्स के नियम होते हैं, भौतिकी के नियम होते हैं, प्रकृति के नियम होते हैं, समझदारी ये है कि हम उनको एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, और उसी स्वीकार में अपने जीवन को हम चलाएं। तो इसका से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई चीज निश्चित है तो उसको हमको स्वीकार करना चाहिए, और हम स्वीकार नहीं भी करेंगे तो भी हम उन चीजों से बच नहीं सकते। एक शिकारी कुत्ता था और वो खरगोश को दौड़ा रहा था। बहुत जोर से खरगोश आगे भागते जा रहा था, शिकारी कुत्ता उसको दौड़ा रहा था, और उसके बाद खरगोश को लगता है कि शिकारी कुत्ता मुझको खा देगा, तो वो जाता है और रेत के अंदर अपने सिर को छिपा देता है। अब जब खरगोश अपने सिर को रेत में छिपा देता है, जमीन के अंदर किसी गड्ढे में छिपा देता है, और सोचता है कि मैं तो छिप गया, मैं नहीं दिख रहा हूं, तो कितनी बड़ी मूर्खता है। खरगोश केवल अपने गर्दन को जमीन में छिपा देता है और सोचता है कि मैं छिप गया, शिकारी कुत्ता मुझको नहीं पकड़ पाएगा, तो खरगोश की मूर्खता है। वो शिकारी कुत्ता उसको देख ही लेगा। तो हम किसी भी तरीके से चाहें, हम अपने मृत्यु को टालने के लिए कितना भी प्रयास करें, कितने भी जतन करें, लेकिन अंत में जो मृत्यु है वो हमारा शाश्वत सत्य है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण आगे भी बोलते हैं कि यदि मृत्यु तुम्हारा शाश्वत सत्य है तो इस मृत्यु के बाद जन्म लेना भी तुम्हारा शाश्वत सत्य है। मतलब यदि तुम्हारी मृत्यु हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मरे ही रहोगे, तुम्हारा नया जन्म भी होगा। और महाभारत में हम एक बहुत सुंदर कथा पाते हैं। महाभारत में आप सभी को मालूम है कि पांचों पांडवों को वनवास होता है, अज्ञातवास में वो वनवास जाते हैं। आप सभी को मालूम है कि वो पांचों पांडव वनवास में जाते हैं। और जब द्रौपदी, भीष्म, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन इस चारों जंगल में जा रहे होते हैं तो उनको बहुत जोर से प्यास लगती है। गर्मी का समय था, जेठ का समय था, भयानक धूप था, और वो वनवास में, अज्ञातवास में पांचों पांडव और माता द्रौपदी उनके साथ साथ चल रही थी, और रास्ते में उनको बहुत जोर से प्यास लगता है। तो युधिष्ठिर नकुल को कहते हैं, सॉरी सहदेव को कहते हैं कि सहदेव जाओ आजू बाजू देख लो, कहीं पानी होगा तो पानी लाओ। और जो सहदेव है भगवान की आज्ञा का पालन करके पानी लेने के लिए किसी नदी पे चला जाता है। और जब पानी लेने के लिए सहदेव पानी को उठाते रहता है, तभी उसी समय उस नदी का जो देवता है, यक्ष देवता, वो प्रकट हो जाते हैं और नकुल को कहते हैं कि सहदेव, जब तक तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तुम पानी को नहीं ले जा सकते। और नकुल को यक्ष देवता कुछ प्रश्न करते हैं। वो पूछते हैं किम आश्चर्यम, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। नकुल, सहदेव है, उत्तर दे नहीं पाता और दक्ष उसको निर्जीव बना देते हैं। उसके बाद जब देखते हैं कि सहदेव पानी लेके नहीं आया है तो युधिष्ठिर उसको नकुल को भेजते हैं कि नकुल जाके देख के आओ क्यों सहदेव पानी लेके क्यों नहीं आया है। और जब सहदेव नदी के किनारे जाता है तो
नकुल नदी के किनारे जाता है तो देखता है कि जो सहदेव हैं, उनके छोटे भाई हैं, वो निर्जीव पड़ा हुआ था। सहदेव के देह से प्राण चला गया था। सामने यक्ष देवता थे। वो बोलते हैं कि यदि तुम सहदेव के प्राण तुम चाहते हो तो तुमको मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। और दक्ष पूछते हैं कि किम आश्चर्यम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो नकुल भी जवाब नहीं दे पाता, उसको भी वो पत्थर निर्जीव या उसके प्राण को जो यक्ष देवता है वो ले लेते हैं। फिर भीम आते हैं। भीम भी इस प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाते। फिर अर्जुन आते हैं। अर्जुन भी इस प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाते। और जो यक्ष देवता है सबको निर्जीव बना देते हैं, सबके प्राण को निर्जीव बना देते हैं। कितने घंटे बीत गए, कितने समय बीत गए। युधिष्ठिर बहुत परेशान होते हैं और वो सोचते हैं कि मेरे जो चारों भाई हैं इतने समय से पानी लेने गए थे, क्यों नहीं आए? अब युधिष्ठिर सोचते हैं कि मैं पानी लेने जाता हूं। और युधिष्ठिर फिर उसी नदी के किनारे जाते हैं तो वो देखते हैं कि नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम निष्प्राण निर्जीव वहां पे पड़े होते हैं। उनको उठाने की कोशिश करते हैं पर वो तो निर्जीव थे, निष्प्राण थे, कैसे उठेंगे? तो फिर वो यक्ष वहां पे प्रकट होते हैं और यक्ष बोलते हैं कि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तभी तुम्हारे भाई जीवित हो पाएंगे और तुमको पानी मिलेगा। और यक्ष उनको प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। उन प्रश्नों में एक प्रश्न पूछते हैं, किम आश्चर्यम, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो फिर जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो एक चीज बोलते हैं। कौन सा चीज बोलते हैं? वही चीज बोलते हैं जिसको भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 27 में अर्जुन को बोलते हैं। बोलने का तरीका थोड़ा अलग अलग था। जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो गीता का ज्ञान आगे देंगे महाभारत युद्ध में, उसी ज्ञान को, उसी चीज को युधिष्ठिर बताते हैं यक्ष को। तो यक्ष बोलता है कि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो, किम आश्चर्यम, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तभी तुम्हारे भाई जीवित होंगे। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हजारों लोग मर रहे हैं। हर दिन हर व्यक्ति मर रहा है, हर दिन हर जीव जंतु मर रहा है, हर दिन पेड़ पौधे मर रहा है। फिर भी हम मनुष्य सोचते हैं कि हमारा जीवन हमेशा बना रहेगा। और इस जीवन के लालसा में, इस मृत्यु के सत्य से भी परे होके हम स्वार्थ का जीवन जीते हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। देखिए कितनी बड़ी बात बोलते हैं। युधिष्ठिर बोलते हैं कि हम मर जाएंगे, सब कुछ हमसे छूट के चला जाएगा। इतना जानते हुए भी हम वस्तु के लिए, पदार्थ के लिए, व्यक्ति के लिए रोते रहते हैं शुरू से लेकर आखिरी तक, जबकि जान रहे हैं कि हमारा नाश हो जाएगा, हमारे शरीर का नष्ट हो जाएगा, हमारी आत्मा नष्ट हो जाएगी। तो यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मुझे मालूम है कि मेरा ये जो कपड़ा है एक दिन कपड़ा गंदा हो जाएगा, फट जाएगा, फिर भी इस कपड़े के लिए 24 घंटा मैं सोच रहा हूं, इस कपड़े के लिए मैं 24 घंटा सोच रही हूं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य। तो फिर यक्ष देवता खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और उसके बाद कुछ और भी प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नों पे हम आगे चर्चा करेंगे, जब भगवत गीता की आगे बात आएगी तब हम उन यक्ष प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो ऐसा कहानी है, ऐसी कथा है कि यक्ष प्रसन्न होते हैं, फिर नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम को उसके प्राण वापस करते हैं, उनको जीवित करते हैं और उनको फिर पानी मिलता है और उनको कुछ आशीर्वाद और उनको कुछ यक्ष देवता आशीर्वाद देते हैं और वो वापस फिर निकल आते हैं। तो आगे कथा को मैं नहीं बढ़ाऊंगी। तो देखिए महाभारत में भी युधिष्ठिर ने ये कहा कि हमारा सब चीज हमसे छीन जाना है, लेकिन हम उसी चीज के लिए 24 घंटा सोचते, चिंतन करते रहते हैं। ये जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य है।
इसी कारण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी श्लोक नंबर 27 में यही ज्ञान देते हैं कि अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म लेना है, और इसी कारण तुमको शोक करने की आवश्यकता नहीं है और परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आगे फिर श्लोक 28वां नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। बहुत सुंदर सत्य भगवान श्री कृष्ण 28वां नंबर श्लोक में कहते हैं। वो कहते हैं कि जो सारे प्राणी हैं, सारे लोग हैं, शुरू में अप्रगट रहते हैं, फिर प्रकट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर अप्रगट हो जाते हैं। मतलब पहले अव्यक्त रहते हैं, बीच में व्यक्त हो जाते हैं, फिर अव्यक्त हो जाते हैं। तो हम अव्यक्त हैं, व्यक्त होते, फिर अव्यक्त होते हैं, फिर व्यक्त होते हैं, फिर अव्यक्त होते हैं। तो ये हमारा जो क्रम है वो हमेशा चलते रहता है। तो तुमको शोक नहीं करना चाहिए, तुमको मोह में नहीं पड़ना चाहिए, और अपना युद्ध करना चाहिए, अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो देखिए बहुत सुंदर बात कहते हैं कि पहले अव्यक्त होता है, फिर व्यक्त होता है, व्यक्त होने के बाद फिर अव्यक्त होना पड़ता है, अव्यक्त होने के बाद फिर व्यक्त होना पड़ता है, व्यक्त होने के बाद फिर अव्यक्त होना पड़ता है, फिर अव्यक्त होने के बाद फिर व्यक्त होना पड़ता है, और फिर व्यक्त होने के लिए फिर अव्यक्त होना पड़ता है। तो ये जो चैन है, व्यक्त होना, अव्यक्त होना, अपीयर डिसअपीयर, ये कंटिन्यू चलते रहता है। तो इसमें तुमको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। और हम देखते हैं जब किसी का नाश होगा तभी नया जीवन आता है। जब तक किसी का नष्ट नहीं होगा तब तक नया जीवन नहीं आएगा। अब आप देखिए, किसी पौधे के बीज को देखिए, आप किसी बीज को जमीन में लगाते हैं, आम का बीज लगाते हैं, बबूल का बीज लगाते हैं। अब वो बीज क्या है, उस व्यक्त बीज को आप जमीन में लगाते हैं, लेकिन वहां पे बबूल कब होगा, जब बीज नष्ट होगा। बीज जब नष्ट होता है तभी वहां पे नया पौधा निकलता है। कभी ऐसा देखे हैं कि आम का आपने बीज लगाया, उसके बाद जब आम बड़ा हुआ तो वो बीज आपको मिलता है क्या? नहीं मिलता, बीज गायब हो जाता है। वहां पे क्या रहता है, केवल जड़ रहता है, केवल रूट रहता है, वो बीज खत्म हो जाता है। आप बबूल के बीज को लगाइए, जब बबूल का पौधा खड़ा होगा तो बीज खत्म हो जाएगा, वहां पे आपको जड़ दिखेंगे। तो जब बीज नष्ट हुआ तभी पौधा होगा, और जब जब पौधा नष्ट होगा, जब जो फल होता है, जब फल पक जाता है, फल का लास्ट कंडीशन आ जाता है, तब बीज बनता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एकदम एकदम तरोताजा कच्चा फल है, उसका बीज आपको लगा दिए तो वो उससे पौधा हो गया। बीज भी तभी उसमें पौधा आएगा जब वो पूरा पक जाता है फल। तो जब किसी चीज, जब कोई नष्ट होगा तभी कोई नया चीज की उत्पत्ति होगी, सृष्टि होगी। जब बीज का नाश होगा तभी नए पौधे का विकास होगा। और जब किसी फल का नाश होगा, मतलब जब फल एकदम परिपक्व हो जाएगा, पकने की कंडीशन में हो जाएगा, फल जब बुढ़ापे में चला जाएगा, तब उसका जो बीज है वो फल पौधा देने के काम आता है। अगर आपके पास कोई सोने का नेकलेस है, सोने का माला है, उससे आप उसको आप अंगूठी बनाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? सोने का माला तुरंत अंगूठी बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। उस सोने के नेकलेस को आपको गलाना होगा, नष्ट करना होगा, उस सोने के नेकलेस को खत्म करना होगा, तभी आप उसका अंगूठी बना पाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि मेरा माला सोने का है और दूसरे दिन वो नेकलेस अंगूठी बन जाए। आपको उस नेकलेस को गलाना पड़ेगा, फिर वो आपका अंगूठी बनेगा। तो हम देखते हैं कि जब किसी चीज का नाश होता है तभी सृजन होता है। इस कारण कहते भी हैं कि नाश ही सृजन की पहली सीढ़ी है।
जब तक कोई चीज नष्ट नहीं होगा, कोई चीज सृजन नहीं होगा। कोई समुद्र में पानी है, समुद्र का पानी भाप बनता है, नष्ट हो जाता है, तब फिर वो बादल बनता है। और जब बादल नष्ट होता है तब उसमें पानी की बूंद बनते हैं। तो आप देखें ना, एक नष्ट हो रहा है तो दूसरा बन रहा है, दूसरा नष्ट हो रहा है तो तीसरा बन रहा है। पर नष्ट होना और नया बनना ये सृष्टि का नियम है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि हर पदार्थ, जो भी पदार्थ बनेगा पहले अव्यक्त रहता है, नष्ट होता है, फिर सृजन होता है, फिर नष्ट होता है, फिर सृजन होता है। सृजन होने के पहले नष्ट होना ही पड़ेगा। और यदि कोई चीज नष्ट हुआ है तो वो फिर से सृजित होगा, सृजन उसका जरूर होगा। और हम आधुनिक विज्ञान की भाषा में यदि कोई फिजिक्स पढ़ता है तो वो जानता है कि एनर्जी को भी हम, एक एनर्जी को भी दूसरे एनर्जी में तभी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हम तुरंत चुंबकीय शक्ति को विद्युत शक्ति में तुरंत नहीं बदल पाएंगे। चुंबकीय शक्ति को विद्युतीय शक्ति में बदलने के लिए भी एक प्रोसेस करना होगा, उसको रूपांतरित करने का प्रोसेस करना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण 28वां नंबर के श्लोक में भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का, आध्यात्मिक विज्ञान का एक लॉ बताते हैं, एक कानून बताते हैं कि अव्यक्त होता है, फिर व्यक्त होता है, फिर अव्यक्त होता है, फिर व्यक्त होता है। मतलब जहां नष्ट हो रहा है उसके बाद सृजन होगा, और जहां किसी चीज का सृजन हुआ है वहां पे नष्ट होना अवश्यंभावी है, बिल्कुल वो चीज नष्ट। तो इसी कारण से हमको कोई भी चीज में दुख और शोक नहीं करना चाहिए। यदि कोई चीज अच्छा भी लग रहा है तो भी करना चाहिए कि वो प्रगति में हो, प्रयासरत हो, हमेशा वो बदलते रहना चाहिए। आप लोगों के घर में छोटा बच्चा होगा, हर किसी के घर में बच्चे हैं, है ना, सबके घर में बच्चे हैं। जब बच्चा तुतला तुतला के बात करता है तो हमको कितना अच्छा लगता है। जब बच्चा बोलता है कि मुझे खाना खाना है तो बोलता है मुझे खाना खाना है, तो हम कितना खुश हो जाते हैं, कोई बच्चा तुतला के बात करता है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होगा और बोलेगा कि मुझको खाना खाना है, तो आप खुश होगे क्या? नहीं होगे, आपकी चीजें बदल जाएंगी। जो बच्चा तुतला के बात कर रहा था आप बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन जब वो बड़ा होते जाएगा और तुतला के बात करेगा तो आप बहुत जोर से टेंशन में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप नियम, जो नियम है कि जो बड़े हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो हमारी भाषा सही होनी चाहिए, इस नियम को आप जानते हैं। अब जब नियम नहीं दिखता तो आप परेशान हो जाते हैं। हम सबको बचपन बहुत पसंद है, छोटे छोटे बच्चे पसंद है। अगर बच्चा छोटा है, उसके हाथ पैर छोटे हैं, छोटा सा है, तो हम कितना पसंद करते हैं, उसको गोद में लेते हैं। बचपना सबको पसंद है। लेकिन यदि वो बच्चा का उम्र बीतते जाएगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 22 साल होने के बावजूद भी वो छोटा का छोटा है, तब हमारे लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। जिस छोटे बच्चों को देख के, जिस छोटे छोटे हाथ पैर को देख के, जिस छोटे छोटे आंखों को देख के, जिस छोटे छोटे गाल को देख के, जिस छोटे छोटे पैर को देख के हम खुश हो रहे हैं, जब वो बच्चा 1 साल 2 साल का है, अब वही बच्चा जब 21-22 साल का हो गया और तब भी उसके हाथ पैर छोटे छोटे हैं, वैसा का वैसा दिख रहा है, तो आप परेशान हो जाएंगे, डॉक्टर के पास लेके चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि के नियम के अनुसार नहीं लग रहा है। आप, हमारी जो सामाजिक संरचना है, हमारी जो सामाजिक ज्ञान है, उसके हिसाब से आपको फिट नहीं बैठता है। तो वही भगवान श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि जब हम इन सारे नियमों को लेके इतना कॉन्शियस होते हैं, चीजों को देखते हैं, समझते हैं, तो हम सृष्टि के बड़े नियमों को लेके क्यों कॉन्शियस में नहीं रहते? हम उन बड़े नियमों को लेके क्यों उसको हम चिंतन नहीं करते? यदि कोई व्यक्ति है, हम बड़े हैं, कोई छोटा बच्चा आता है हमको प्रणाम नहीं करता है, तो हम गुस्से में हो जाएंगे।
हम बोलते हैं कि कैसा अभद्र बच्चा है, कोई बड़ा व्यक्ति आए उसको प्रणाम नहीं कर रहा है, नमस्ते नहीं कर रहा है, हम कितना एकदम सक्रिय हो जाएंगे, सोचने लगे। लेकिन जब सृष्टि के बड़े बड़े रहस्यों की बात हुई, सृष्टि के बड़े बड़े नियमों की बात होती है, तब हम उसको नहीं समझते, ना देखना चाहते हैं, ना सुनना चाहते। इसी कारण युधिष्ठिर यक्ष को कहते हैं कि हर व्यक्ति मर रहा है, मृत्यु अवश्यंभावी है, फिर भी हम संसार से चिपके हुए हैं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। अब भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं। तो इस प्रकार से हमको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम अपने परिवार के नियमों को जैसे स्वीकार करते हैं, हम अपने समाज के नियमों को जैसे स्वीकार करते हैं, हम अपने राष्ट्र के, देश के नियमों को जैसे स्वीकार करते हैं, हम अपने आसपास के वातावरण के नियमों को जैसे स्वीकार करते हैं, वैसे ही भगवान के, सृष्टि के, आध्यात्म के भी अटल नियमों को हमको स्वीकार करना चाहिए। हर नियम को जब हम स्वीकार करते हैं तब हम भगवान के भी नियमों को स्वीकार करना चाहिए, आध्यात्म के भी नियमों को स्वीकार करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण तर्क के माध्यम से, लॉजिक के माध्यम से बता रहे हैं कि लॉजिकली, तार्किक रूप से भी तुमको मृत्यु के प्रति शोक नहीं करना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। और आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी, ये जो जितना मोह है, ये जो जितना दुख है, वो केवल हमारे ममत्व के कारण है, हमारे मोह के कारण है। अगर हमारे जीवन में मोह चला गया ना, तो हमको मृत्यु का डर नहीं रहेगा। मृत्यु होने के बावजूद भी हम नहीं रोएंगे। आपको मैं एक उदाहरण में बता रही हूँ। मैं जिस जगह पे रहती हूँ वहां पे एक पड़ोसी हैं हमारे, एक 2-3 महिलाएं हैं। उसमें से 2-3 घर के जो उनके हस्बैंड हैं, वो कोविड पॉजिटिव हो गए, कोरोना पॉजिटिव हो गए। अब उनको आनंद फानंद में हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। अब जब हॉस्पिटल में भर्ती कराए तो उसमें से एक जो महिला थी, उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई। बहुत दुख की बात है। और वो जब उनको पता चला, हॉस्पिटल से सूचना आया, फोन आया कि आपके हस्बैंड का मृत्यु हो गया है, तो वो पछाड़ पछाड़ मार के रोने लग गई। जैसे मुझको आवाज आया, मैं उनके घर गई, उनको मैं चुप कराने की बहुत कोशिश कर रही थी, उनको गले लगा रही थी, मत रो बोल रही थी, मैं पानी पिला रही थी, किसी भी तरीके से मैं उनको थोड़ा शांत कर लूं, क्योंकि घर में भी अभी छोटे छोटे बच्चे हैं और पति का देहांत हुआ है, ये उनको खबर मिला, कोविड पॉजिटिव। बहुत जोर से रो रही थी, बहुत, मुझको ऐसा लग रहा था कि वो अब तब बेहोश हो जाएंगे। और आजू बाजू की जो महिलाएं थी, जिनके घर से भी और कोविड पॉजिटिव थे, वो भी उनको शांत कराने आए और सब उनको शांत करा रहे हैं कि जीवन में, संसार में ऐसा होता है, तुमको धीरज रखना चाहिए, सारा चीज होना चाहिए। ये सारी चीजें चल रही थी, मैं भी परेशान थी कि कैसे उनको ठीक करूं। और तभी अचानक फोन आता है कि जिसने बात किया था वो मिस्टेक से बात किया था, कि जिस महिला का हस्बैंड खत्म हुआ है, वो बोल रहे थे वो एक्चुअल में नहीं हुआ था, वो गलत फोन आ गया था। असल में उनके पड़ोसी में जो महिलाएं थी, जो उनको अभी चुप करा रही थी, उनके हस्बैंड खत्म हो गए। तो फिर चीजें अचानक बदल गई। मैं देखी कि जो महिला थी वो बेहोश होने के कगार में थी, और जो महिला उनको चुप करा रही थी वो सांत्वना दे रही थी। तो इस घटना के बाद बिल्कुल अलग दृश्य हो गया। जब उनको पता चला कि जो मरने वाले उनके हस्बैंड नहीं है, तो बिल्कुल एकदम लग ही नहीं रहा था कि इसके पहले वो बहुत खराब हालत में, एकदम मतलब शांत हो गई, ठीक हो गई।
और जो महिला उनको चुप करा रही थी बहुत मेच्योरिटी के साथ, उनका हालत बहुत खराब हो गया। ये मैं अपने आंखों से देखी। अब वो रोने लग गई बहुत। तो मैं देखी कि देखिए मृत्यु हुआ है जरूर, पर चूंकि मेरा ममत्व, जिसकी मृत्यु हुई है उससे मेरा मोह नहीं है, तो मुझको कुछ असर नहीं हुआ। और जिसकी मृत्यु हुई है उसका मेरे जीवन में मोह है, तो फिर से वो उसको दूसरा मतलब हमारे जीवन में असर ही असर होता है। भगवान की कृपा से अभी वो घर में सब ठीक है। ये घटना घटे लगभग 5-6 दिन हो गया है। तो मैंने ये देखा कि जैसे ही मृत्यु का संदर्भ बदला, रेफरेंस बदला, जो व्यक्ति बदला, तो सिचुएशन भी पूरा बदल गया। तो हमारा जो दुख है, हमारा जो शोक है, वो मोह में केंद्रित होता है। इसी कारण कहते हैं कि बहुत ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, कभी भी बहुत ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि बहुत ज्यादा मोह करेंगे तो हमको बहुत ज्यादा दुख मिलता है। और ये भी कहा जाता है कि आपका मोह जितना बड़ा होगा, आपका दुख भी उतना बड़ा होगा। आपका मोह जितना बड़ा होगा, आपका क्रोध भी उतना बड़ा होगा। आप हिटलर को जानते हैं? जो इतिहास के विद्यार्थी, वो हिटलर को जानते हैं। जो हिटलर था वो बहुत बड़ा नस्लवादी था। उसको अपने नस्ल पे बहुत ज्यादा गर्व था। इतना ज्यादा गर्व था, इतना ज्यादा मोह था कि वो नस्ल के कारण ही दूसरा विश्व युद्ध को उसने पूरा लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि हमारा इस सृष्टि का नियम है कि हमारा जितना मोह होगा उतना ही हमारा दुख होगा, और हमारा जितना मोह होगा उतना ही बड़ा हमारा क्रोध होगा। तो उसका जो मोह था अपने नस्ल के प्रति, इतना मोह था कि उसका जो क्रोध हुआ, वो द्वितीय विश्व युद्ध के में सबसे ज्यादा उसने रक्तपात मचाया था। और सृष्टि मतलब लोगों के साथ उसने बहुत बर्बर काम किया। तो अपने मोह को हम जितना कम करेंगे, हमारे जीवन से दुख और क्रोध उतना ही कम होगा। ये भी एक नियम है। जो क्रोध है और मोह है समानुपाती। लिख लीजिए, क्रोध और मोह समानुपाती। जितनी मात्रा में मोह होगा उतनी मात्रा में क्रोध होगा। और क्रोध और दुख भी समानुपाती है। सॉरी, मोह और दुख भी समानुपाती है। जितना ज्यादा मोह होगा उतना ज्यादा दुख होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा ममत्व है, ममत्व के कारण ही हमको दुख होता है। जैसे कि मैंने कहा कि एक की मृत्यु हुई थी, बहुत दुख में थी, पर जैसे ही पता चला कि उनके हस्बैंड की मृत्यु नहीं हुई तो वो नॉर्मल हो गई। और जो उनको चुप कराने आई थी, उनकी स्थिति बहुत खराब। तो इस सत्य को हमको समझना चाहिए। और अभी जिस तरीके से कोविड के कारण लोगों की जान जा रही है, तो हमको बिल्कुल सांत्वना देना चाहिए। इस समय में भगवत गीता का जो अध्याय 2 है उसका पाठ करना चाहिए। कहते हैं कि भगवत गीता के अध्याय 2 का यदि आप पाठ करते हैं तो मृत्यु का जो डर है वो चला जाता है, क्योंकि आप आत्मा के बारे में ही चिंतन करेंगे। पर उसको पढ़ना भी है और उसको आपको चिंतन भी करना है। तो इस तरीके से हमें अपने आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो जब तक हमारे जीवन में मोह रहेगा तब तक हमारे जीवन में आत्मज्ञान को हम धारण नहीं कर पाएंगे। ये भी अकाट्य सत्य। ये तीसरा नियम आप लिख लीजिए। मोह और दुख समानुपाती हैं, मोह और क्रोध समानुपाती हैं। और जो तीसरा है कि जब तक हमारे जीवन से मोह नहीं जाएगा, हमारे जीवन से संसार के प्रति आसक्ति नहीं जाएगी,
हम आत्मज्ञान को भी ठीक तरीके से धारण नहीं कर पाएंगे। आत्म तत्व को तभी हम धारण कर पाएंगे जब हमारे जीवन से आसक्ति और मोह चला जाएगा। इसी कारण से भक्ति मार्ग को सबसे सरल मार्ग माना जाता है। ज्ञान मार्ग को तो कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो अधिकारी होता है। अधिकारी व्यक्ति ही ज्ञान मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में हर कोई प्रवेश कर सकता है। भक्त के लिए हमेशा हर दरवाजा खुला है और इसी कारण वेद हरि पाठ का भी सत्संग हो रहा है। वेद हरि पाठ में भगवान की हमको कैसी भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर के प्रति हमारी निष्ठा कैसी होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति हमारा आत्मसमर्पण कैसा होना चाहिए, हम ईश्वर के प्रति कैसे प्रेम में डूबे, इसके बारे में उसमें बताया जाता है। तो इसी कारण से कहा जाता है कि जो ज्ञान का रास्ता है वो छुरस्य धारम है, छुरे में चलने के समान है, क्योंकि ज्ञान के लिए अधिकारी होना बहुत जरूरी है। यदि आपके जीवन में आसक्ति नहीं गई है, मोह नहीं गया है, तब आप आत्मज्ञान को धारण नहीं कर पाएंगे। इस कारण हमारे जीवन में तीनों का समन्वय होना चाहिए। जो हमारे गुरुजी हैं, हमको जो पीडीएल से जो शिक्षा मिलती है, आप देखिए सबका समन्वय करते हैं। हमको ज्ञान का भी साधना मिलता है, हमको भक्ति की भी साधना मिलती है, हमको योग की भी साधना मिलती है, हमको तंत्र मंत्र की भी साधना मिलती है। तो सारे प्रकार के साधना का समन्वय करते हैं, क्योंकि हमारे जो गुरुजी हैं वो धीरे धीरे हमको आगे के रास्ता में ले जाते हैं। क्योंकि ज्ञान मार्ग में जाने के लिए, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। इसी कारण आप देखिएगा कि जब भी ब्रह्म साक्षात्कार शिविर होता है, साक्षात्कार शिविर होता है, तो उन्हीं साधकों को एंट्री मिलती है जिन्होंने बेसिक साधनाएं की, जिनको बेसिक तत्व का ज्ञान है, जिनको बेसिक तत्व का ज्ञान है, जिनको बेसिक साधना जिन्होंने किया है, उन्हीं को आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि आत्म तत्व तभी हम धारण कर पाएंगे जब हमारे जीवन से ये मोह माया, ये आसक्ति हमारे जीवन से चली जाए। अपने आप आत्म तत्व को हम धारण कर सकते हैं बिना किसी प्रयास के। बस हम हमारे जीवन से हमको जो आसक्ति है और मोह को त्यागना होता है। एक उदाहरण आपको मैं बताती हूँ। आप नारियल देखे होंगे, कच्चे नारियल को आप फोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें आपको नारियल खाने के लिए आपको उसको तोड़ तोड़ के निकालना पड़ता है। जो कच्चे नारियल में जो अंदर का नारियल है जुड़ा रहता है, उसमें पानी रहता है। जब नारियल में पानी होता है तो नारियल जो है उसके छाल से जुड़ा होता है, और जब नारियल से पानी चला जाता है, नारियल से पानी सूख जाता है, तो आप नारियल को हिलाएंगे तो उसके अंदर का जो भाग है वो अपने आप वो जो छाल से अलग हो जाता है कि नहीं? आप कभी नारियल खाए होंगे तो देखिएगा, जो नारियल को हिलाओगे खड़खड़ खड़खड़ आवाज आती है, उस नारियल को फोड़ोगे तो अपने आप वो जो छाल है अंदर के खाल से वो निकला हुआ रहता है। उसको हमको पेचकस से या चाकू से या फिर किसी चम्मच से निकालना नहीं पड़ता, उसको बस फोड़ना पड़ता है और वो ऑटोमेटिक निकल जाता है। और जिस नारियल में पानी होता है, उस नारियल में जो नारियल होता है, अंदर का जो भाग होता है, वो छाल से जुड़ा होता है, उसको हमको पेचकस से, चम्मच से, कांटा से निकालना पड़ता है। तो हमारा जीवन भी ऐसा होता है। जब तक हमारे जीवन में मोह रूपी पानी है तो हम संसार रूपी खाल से चिपके रहेंगे, और यदि हमारे जीवन से मोह रूपी पानी सूख जाएगा तो हम नारियल का जैसा मेदू होता है ना, खड़खड़ खड़खड़ बजता है, उसको हमको निकालना नहीं पड़ता, वैसे ही
हम संसार के खाल से हम ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। तो शास्त्रों में नारियल का उदाहरण दिया जाता है आत्म तत्व के लिए, एक सूखा नारियल और एक पानी वाला नारियल। पानी वाला नारियल यदि पानी रहेगा, मोह रहेगा, तो कितना भी कर लो हम संसार के खाल से चिपके रहेंगे। और यदि मोह रूपी पानी खत्म हो गया तो हम संसार रूपी खाल से ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। तो हमको अपने जीवन से ममत्व को निकालना चाहिए, मोह को निकालना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके हमको किसी व्यक्ति, किसी पदार्थ, किसी वस्तु से हमारा मोह को खत्म करना चाहिए। तो भगवत गीता में इस तरीके से ये बात भगवान श्री कृष्ण 28वां नंबर श्लोक में कहते हैं। उसके बाद 29वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचने मन्य शृणोति श्रुत्वापयेन वेद न चैव कश्चित्। भगवान कहते हैं कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई दूसरा इसे आश्चर्य की तरह बताता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनाता है और कोई इसे सुनकर भी नहीं जानता। बहुत सुंदर बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान कहते हैं कि हमारे जीवन से आत्म तत्व की धारणा तभी होगी जब हमारे जीवन से मोह रूपी पानी सूख जाएगा। जैसे नारियल का पानी सूख जाता है तो अलग हो जाता है खाल। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो आत्मा है इसको कोई आश्चर्य रूप से देखता है, कोई आश्चर्य रूप से इसको बताता है, कोई आश्चर्य रूप से इसको सुनाता है और कोई सुनकर भी इसे नहीं जानता। तो एक बड़ी बात भगवान कहते हैं कि सच में ऐसा है। आत्मा का जो व्याख्या है बहुत अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। एक संस्था है वो मानते हैं कि जो आत्मा है बहुत सूक्ष्म है। मैं गई थी माउंट आबू में, एक संस्था है, नाम नहीं लूंगी, उनका कुछ कोर्स चलता है कुछ दिनों का, 7 दिन का या 8 दिन का उनका कुछ मेडिटेशन कोर्स चलता है। वो क्या मानते हैं कि जो आत्मा है एक सूक्ष्म बिंदु है, बिंदु के समान है। ये उनकी धारणा है। कोई आश्चर्य से अलग बताता है। कोई आत्मा को क्या मानता है कि जो आत्मा है वो सर्वव्यापी है, फैला हुआ है। दो आत्मा नहीं है संसार में, केवल एक ही आत्मा है। मैं, तुम्हारा, उसका, मेरा, ये सब अज्ञान है। हम सब एक हैं, हम सब की आत्मा एक। ऐसा भी मानने वाले हैं। जो हमारे वेदांती होते हैं, वेदांत का जो अध्ययन करते हैं, वो ऐसे ही मानते हैं कि जो आत्मा है वो एक ही है, एक ही आत्मा सर्वत्र फैला हुआ है, एक ही आत्मा का वास है, बहुत सारे आत्मा नहीं। तो देखिए एक ही कितने कितने प्रकार के लोग आत्मा को कितने कितने प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं। जैन धर्म में क्योंकि आत्मा को क्या है, हम अपने आंखों से तो देख नहीं सकते हैं ना, आत्मा को हमको अनुभव करना पड़ता है। तो जो हमारे अनुभव में जैसी अनुभूति आती है हम वैसा वर्णन करें। जैन धर्म में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है कि बहुत सारे लोगों के आंखों में पट्टी बांध दिया जाता है, आंखों में व्हाइट कलर का पट्टी बांध दिया जाता है और सामने में एक हाथी को खड़ा कर देते और सभी लोगों को भेज दिया जाता है, बोलते हैं कि जाओ हाथी को छू के आओ। तो कोई हाथी के पूंछ को छूता है तो बोलता है कि ये बहुत पतला लंबा सा है। कोई व्यक्ति है वो आंख को बंद किया रहता है, आंख में पट्टी बंधा रहता है, वो हाथी के सूंड को छूता है तो बोलता है कि बहुत बड़ा कुछ मोटा मोटा सा होता है। कोई इसको दांत को छूता है तो बोलता है नहीं वो तो बहुत नुकीला होता है। तो देखिए तीनों व्यक्ति हाथी को छू रहे हैं, तीनों के आंख में पट्टी बंधा है क्योंकि आंखों से तो हम देख नहीं सकते। तो कोई इसको पतला बता रहा है, कोई इसको मोटा बता रहा है, कोई इसको नाजुक बता रहा है, कोई इसको गुदगुदा बता रहा है, कोई इसको बहुत ज्यादा नुकीला बता रहा है। जो जहां जहां जैसा छूता है वैसा इसका वर्णन करता है।
तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि लोग अपने अनुभूति के हिसाब से कोई इसको आश्चर्य के तरीके से देखता है, कोई आश्चर्यवत होकर इसको सुनता है, सुनाता है, कोई आश्चर्यवत होकर इसको बात करता है, बताता है। और कई बार ऐसा होता है वो सुनता है तो भी उसको नहीं मानता। जैसे कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, सारे वेदों को कंठस्थ कर लिया था, सारे उपनिषद के आत्म तत्व को जानता था, वो जानता था सारे चीजों को, लेकिन उसके व्यवहार में नहीं था। जानकर भी, सुनकर भी वो नहीं जान पाया। रावण। कंस था, कंस की भी शिक्षा दीक्षा हुई थी, कंस भी एक राजकुमार था, उसकी भी शिक्षा दीक्षा हुई थी, उसको भी आत्म तत्व का ज्ञान था, लेकिन जानकर भी उसके जीवन में ज्ञान नहीं था। दुर्योधन था, दुर्योधन तो महर्षि द्रोणाचार्य के आश्रम में पढ़ा था। द्रोणाचार्य बहुत बड़े ऋषि थे। आत्म तत्व की शिक्षा अर्जुन को भी मिलता है, वेदों की शिक्षा दुर्योधन को भी मिलता है, वेदों को, शास्त्रों की शिक्षा, लेकिन दुर्योधन जानकर भी नहीं जान पाता। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि कोई आत्मा को आश्चर्यवत होकर सुनता है, कोई आश्चर्य होकर के वर्णन करता है, कोई आश्चर्यवत होके उसका सुनाता है, और कई बार ऐसा होता है कि कोई जानकर भी उसको नहीं जान पाता, जैसे रावण, कंस, दुर्योधन। तो इस प्रकार से आत्म तत्व का ये एक विशेषता है कि इसको हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते, हम इसको केवल अनुभव कर सकते हैं। एक भौरा होता है ना, देखिए भौरा कितना गुंजन करता है, भौरा गुनगुन गुनगुन करते रहता है, और जैसे ही किसी फूल के पास जाता है और जब वो फूल का रस उसको पीने लगता है तो वो गुंजन करना बंद कर देता है, एकदम शांत हो जाता है। तो हम भी एक भौरे के जैसे हैं। हम भी जब तक हमको आत्मज्ञान नहीं होता, हम दुनिया भर की बात करेंगे, ये चक्रा है, वो चक्रा है, ये देवता है, वो देवता है, ऐसा है, वैसा है। और जब हम आत्म तत्व हमको प्राप्ति हो जाती है, तब उस भौरे के जैसे हम चुप हो जाते हैं। आप सभी ने मटकी में पानी भरा होगा, देखिएगा जब हम मटकी में पानी भरते हैं, कोई खाली मटकी लीजिए, अब उसमें पानी को डालिए तो गुड़गुड़ 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 आवाज आती है, और जैसे मटकी में पानी भर जाता है, मटकी से आवाज आना बंद हो जाता है, शांत हो जाता है। तो वैसे ही हम भी होते हैं। जब तक हमको ज्ञान नहीं होता है, हम यहाँ पढ़ते हैं, वहां पढ़ते हैं, ये साधना करते हैं, वो साधना करते हैं, इस गुरु के पास जाते हैं, उस गुरु के पास जाते हैं, यूट्यूब में ये इसका लेक्चर सुनते हैं, यूट्यूब में उसका लेक्चर सुनते हैं, बिल्कुल वो मटके के पानी के जैसा। और जैसे उस पर पानी भर जाता है, जैसे ही आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है, वो पानी, मटका का पानी शांत हो जाता है। एक राजा था, लास्ट कहानी, उसके पास एक ब्राह्मण देवता आते हैं, और ब्राह्मण देवता उसको बोलते हैं कि महाराज, मैं आपको भागवत सुनाना चाहता हूँ। तो महाराज बोलते हैं कि तुम मुझको भागवत सुनाना चाहते हो, जाओ पहले तुम भागवत को पढ़ के आओ। तो वो विद्वान ब्राह्मण घर आता है, सोचता है अरे मैंने तो 25 साल तक भागवत को पढ़ाई किया है, श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक को मैं जानता हूँ, लेकिन राजा क्यों बोल रहा है कि तुम भागवत को पढ़ के आओ। वो फिर जाता है राजा के पास, राजा को बोलता है महाराज जी, मैं आपको भागवत सुनाना चाहता हूँ। महाराज फिर बोलते हैं नहीं नहीं, पहले तुम फिर से पढ़ के आओ। वो विद्वान ब्राह्मण जितने बार राजा के पास भागवत सुनाने जाता है, राजा उसको एक ही बार बोलता है कि जाओ भागवत को तुम पहले पढ़ के आओ। विद्वान ब्राह्मण सोचने लगता है कि मैंने तो 25 साल तक भागवत की पढ़ाई की, ऐसा क्या नहीं पढ़ा हूं जो राजा बोलता है कि तुम पढ़ के आओ। और उसके बाद वो सोचने लगता है, फिर से उसको भागवत को पढ़ता है 1 साल तक, और 1 साल में जो 25 साल में वो पढ़ के नहीं पाया था, वो 1 साल में उसको प्राप्त हो जाता है। 1 साल में पढ़ने के बाद राजा के पास जाता है, राजा के पास नहीं जाता
1 साल हो गया, वो बार बार राजा के पास आता था और राजा हमेशा उसको ऐसा करके भगा देता था कि तुम भागवत को पढ़ के आओ। एक बार जब राजा देखते हैं वो विद्वान ब्राह्मण कई साल हो गए, 8-9 साल हो गए, अब आ नहीं रहे हैं, तब उनकी खोज में वो जाता है। अब उनके घर में जाके पूछता है कि महाराज आप हर महीना मेरे पास आ जाते थे, हर महीने आप मेरे पास आ जाते थे, भागवत सुनाना है, और आप तो अब तो 6-7 साल हो गए, आप आजकल आप मेरे महल में क्यों नहीं आते? तो फिर विद्वान ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज आपने मुझको कहा था कि भागवत पढ़ के आओ, और मैंने बाद में भागवत को पढ़ा तो मुझको पता चल गया कि भागवत का सार यही है कि परमात्मा ही सत्य है, बाकी दूसरा जगत झूठ है। और जब भागवत का सार है कि परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब झूठ है, तो मैं किसको भागवत सुनाऊं, किसको भागवत बताने आऊं? पहले मैं सोचता था कि मैं ज्ञानी हूं, मैंने भागवत का 25 साल तक अध्ययन किया है, तो मैं लोगों के पास जाता था कि भागवत सुनो, भागवत सुनो। और अब मुझे ज्ञान हो गया कि भागवत का सत्य यही है कि केवल परमात्मा भगवान ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो अब मुझको सत्य समझ आ गया, तो मैं झूठे दुनिया में क्यों जाऊं? तब फिर महाराजा बोलते हैं अब मुझको तुम भागवत सुनाओ, और फिर महाराज जी हैं, उनसे जो महाराजा है उनसे भागवत की कथा 7 दिन तक सुनते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि जो ज्ञान होता है, तत्व होता है, वो अनुभव का विषय है, अनुभूति का विषय है, हम उसको बता नहीं सकते। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में हर चीज झूठा है, दुनिया में हर चीज झूठा हो चुका है, केवल जो आत्म तत्व है वो झूठा नहीं हुआ है। मतलब आज तक कोई भी व्यक्ति आत्मा क्या है इसके बारे में नहीं बता पाए, इवन भगवान श्री कृष्ण भी। भगवान श्री कृष्ण भी जो चीज हमको बताते हैं वो केवल हमको संकेत देते हैं, हमको केवल भाव देते हैं। उन भावों से, उन संकेतों से हमको आत्म तत्व के बारे में सुनना होगा, क्योंकि आत्मा के अलावा दुनिया में हर चीज झूठा हो सकता है, हर चीज को आप बता सकते हैं। केवल एक आत्म तत्व है जिसको हमारे शास्त्रों में नेति नेति करके बताया गया है। इस प्रकार से जो भगवान ने श्लोक नंबर 27, श्लोक नंबर 28, श्लोक नंबर 29 और श्लोक नंबर 30 में, श्लोक नंबर 29 में और 30 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आखिरी श्लोक है, देहि नित्य अवधोयम तेहि सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचि तो महर्षि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबके शरीर में स्थित ये देही सदा ही अवध्य है, इसलिए तू किसी प्राणी के लिए शोक ना कर। तो अंतिम में जो 30वां श्लोक में भगवान उसी का कंक्लूजन करते हैं, इस शरीर में जो आत्म तत्व है इसका कभी नाश नहीं हो सकता, इसको नष्ट नहीं हो सकता, इसी कारण तुमको इसका शोक नहीं करना चाहिए, इसका कभी भी तुमको दुख नहीं होना चाहिए। नमस्कार, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है दीदी की तरफ। तो मेरी आवाज आ रही है? यस दीदी, आ रही है आवाज। आ रही। तो इस प्रकार से ये आत्म तत्व है, तो इसको हमको हमेशा चिंतन करना चाहिए, भगवद गीता को इसको सुनना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ताकि हम इस समय में, कोविड के समय में
जो सब तरफ मृत्यु का एक जो शोक चल रहा है, सब तरफ हर मानव आज जो दुखी है, उससे एक इलाज, एक ट्रीटमेंट हमको मिलेगा। और मैं चाहती हूँ कि भगवद गीता का ये जो दूसरा अध्याय है, आप सभी साधक अपने घर पे पढ़ें, इसका चिंतन करें, इसके अलग अलग व्याख्याओं को पढ़ें। हम सभी के पास नेट है, इंटरनेट है, कोई भी श्लोक को आप डाल दें, 27, 28, 29, तो बहुत सारे जो विद्वान हैं उनकी व्याख्याएं आपको मिल जाएंगी। तो इन व्याख्याओं को पढ़िए। आज के समय में, अभी के समय में भगवद गीता का ये जो दूसरा अध्याय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है पे पढ़ने के लिए। तो आपने मुझे धैर्य से सुना, शांति से सुना। बीच में थोड़ा सा टेक्निकल कारण से थोड़ा सा बाधा उत्पन्न हुआ था, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और मैं आज की सभा का यही समापन करती हूँ प्रार्थना के साथ। अगले सभा में हम प्रश्नोत्तरी सेशन में आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दीदी। दीदी बहुत हमारे